Hey yo, what is up everybody? Myself Karthik and you're watching Mr. Right. Let's hit the intro. तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इच्छाधारी कथावाचिका से मिलाने जा रहा हूं जो कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप बदल सकती है। ये जब चाहे मॉडर्न बन सकती है और जब चाहे साध्वी बन सकती है। कभी तो ये कहती हैं कि जो चीज आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है, और खुद माया के जालों में पूरी फंस चुकी हैं। जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। मुझे फोन्स का बहुत शौक, मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर। या तो ये खुद कंफ्यूज है या फिर हमें पागल बना रही है। यार जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि कैसे जया किशोरी एक नॉर्मल गर्ल है, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो इनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों की तरफ से मिल रहा है वो बंद किया जाए। सो इन दिस सिंगल वीडियो एवरीथिंग विल बी क्लियर। और भी बहुत सारी डीप रिसर्च मैंने की है जो कि आपको वीडियो के दौरान में पता चलेगा। जी हाँ, तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ जया जी से। ये जया नहीं बे, जया शर्मा। जी हाँ, जया शर्मा उर्फ जया किशोरी। तो हाल ही में ये फिर से चर्चा में है क्योंकि इन्हें एयरपोर्ट पे देखा गया है क्रिस्टियन डियोर के बैग के साथ में, जो कि लेदर का बना हुआ है। तो ये बैग काफ लेदर, जो कि गाय की चमड़ी होती है, उससे बना हुआ बताया जा रहा है। और इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, जो कि अपने आप को क्लेम करती हैं कि हम तो एक कथावाचक हैं, भगवान की मोह माया से छोड़ देना चाहिए सब कुछ, और खुद मोह माया में फंसे हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पर 12.3 मिलियन फॉलोअर्स और 2 करोड़ नेट इनकम वाली ये बालिका अपने आप को स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर कहती है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी धन दौलत आ कहां से रही है। अरे भाई, तुम ही लोग दे रहे हो भाई साहब। तो मैं बताता हूं। ये अपनी कथा का 9 से 10 लाख रुपए पर कथा चार्ज करती है। कथा सुनने आते हैं वो लोग जिनको लगता है कि ये एक देवी हैं और इनकी कथा सुनने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वही लोग डोनेशन और चढ़ावा देते हैं जिससे ये बैग्स बाय किए जाते हैं। अब समझ में आया कहां से आ रहा है पैसा। तो ये तो हुआ इनका साध्विक रूप। अब मैं आपको इनकी रियलिटी दिखाता हूँ। कुछ टाइम पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इनको हर साल एक न्यू आईफोन चाहिए होता है, लॉन्चिंग डेट पे ही न्यू आईफोन चाहिए होता है, क्योंकि ये उसके बिना रह नहीं सकती। चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मैं नहीं, मुझे है कि मुझे बस चाहिए। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर। अरे ये नहीं, शौक बहुत बड़े बड़े हैं दीदी के। बर्बरी गुच्ची के 50-50 हजार के शॉल्स ले रही हैं ये दीदी। रोलेक्स की 14 लाख की घड़ी पहन रही हैं ये। ब्रांडेड क्लोथिंग और ब्रांडेड ज्वेलरी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और आजकल तो मेकअप भी बहुत बढ़िया होने लगा है। तो ये सब कुछ है इनके पास। इसके अलावा इनके पास जी वैगन की कार भी बताई जा रही है, जिसकी कॉस्ट 4 से 5 करोड़ है। तो एक तरफ ये कहती हैं कि माया आपको भगवान से दूर लेके जाती है। माया तो भगवान से दूर लेके जाएगी, सारी माया तो आपने रख ली है। तो भगवान का पाठ करने वाली कथावाचिका को क्या ये सब कुछ शोभा देता है, या फिर लोगों को जितना उल्लू बनाना था बना लिया, अब लाइफ को खुल के जीना स्टार्ट हो गया है। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर। अरे लोग तो एक आईफोन पे हल्ला कर रहे थे, मैडम के पास तो 2 हैं। ये देखिए। तो जब इनकी फेम की गेम स्टार्ट हुई तो जो सिखाया गया वो इन्होंने किया, और उससे इनको काफी सारी पब्लिसिटी भी मिली। तो अब जब पावर और फेम मिल ही गया है तो भाई सब खुल के जियो। ये स्टोरी कुछ सिमिलर सी नहीं लग रही? सही पकड़े हैं, अभिनव अरोड़ा इज डूइंग द सेम थिंग। वही रोना धोना, वही नाचना गाना, वही बातें बनाना, ये सब चीजें जया भी किसी टाइम पे करती थी, और अब ये चीज अभिनव कर रहा है। हमें अभिनव का फेकनेस जल्दी दिख गया क्योंकि सोशल मीडिया काफी बूम हो रहा है। सेम सेम बट डिफरेंट। भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है दोनों का, रो लो, हंस लो, लूट लो। मुझे इनके पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं है भाई। भारत की नारी आगे बढ़ रही है, हमें गर्व है। मुझे प्रॉब्लम है अंधभक्तों से जो इसे इतने सालों से देवी समझ के पैसों की बरसात कर रहे थे। अब दीदी ने ऐसी गुगली फेंकी कि भाई सब हिला दिया। पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर।
तो दीदी कहती हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप पैसे मत कमाओ, मैंने तो पहले दिन से कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं। भाई साहब एकदम गेम ही पलट दी, उन्हीं के पत्ते उन्हीं पे बिछा दिए। उनको लगता था ये देवी है, इनको मैडम को तो पहले माइंड से था कि भाई बिजनेस करना है अपने। अपनी कथाओं में ये लोगों को कहती है कि पैसा का मोह माया छोड़ दो और पैसों को दान करो। हाँ सही है, तुम लोग पैसे कमाओ और फिर दीदी को दान के रूप में दे दो। मस्त प्लान है। ताकि दीदी जी वैगन छोड़ के फैंथम ले सके। नाउ लेट मी प्रूफ यू कि कैसे ये कोई साध्वी या देवी नहीं है, एक नॉर्मल गर्ल है जिसने लोगों को इतने सालों से इस भ्रम में रखा कि ये तो सिर्फ कान्हा जी के नाम का सुख चाहती हैं। अजी घंटा, लोगों के दिए हुए पैसों से इन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। लोगों को क्या मिला? घंटा। मोटिवेशन स्पीकर बन के चिंदी सी 2 लाइनें चेप देती है और अंधभक्तों को लगता है कि ये तो साक्षात देवी है। अबे उल्लू बना रही है तुम्हारा, वो भी बड़े वाला। अबे दिमाग से पैदल लोगों, कितनी बार सेम चीजें तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमको बताई होंगी, तब तो तुम लोगों को समझ नहीं आई होगी। भाई साहब तुम्हारे चंदे से उसका धंधा चलता है। इट्स ऑल ब्लडी बिजनेस। सबके सब चोर हैं साले। एक और चीज बताता हूँ, ये देवी जी क्राइम पेट्रोल की बहुत ज्यादा दीवानी है। मुझे बहुत ज्यादा आदत लग गई थी इस चीज की, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एंड देखना है कि किसने मारा। और कई बार तो कथा, मतलब फिर मैं तो दिन में भी मैं देखना मैंने शुरू कर दिया था, और हम कथा के लिए जाए, मैं रह गई पापा बेटा बाहर, मैंने बोला बस पापा बता ही रहे हो किसने मारा, एक मिनट, वरना पूरी कथा मुझे लगता रहेगा कि किसने मारा था इसको। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर। कहीं कोई सीन ना निकल जाए, इस चीज के लिए कथाएं लेट की जाती हैं, और जब तक इसकी एंडिंग ना पता चल जाए कि किसने किसको मारा है, इनको चैन नहीं आता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैडम को गोलगप्पे भी बहुत पसंद है, गोलगप्पे के साथ में तरह तरह का पानी भी चाहिए। अरे ये कैसा मोह माया का त्याग हुआ भाई। द ट्रुथ इज शी इज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल विद नॉर्मल ड्रीम्स। बस पहले इसके पास ड्रीम पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अंधभक्तों की कृपा से अब ये ड्रीम्स भी खरीद सकती है। ऑल थैंक्स टू यू गाइस। अपने एक पॉडकास्ट में ये कहती हैं कि मोर और मोरनी संभोग नहीं करते हैं, मोर के आंखों से आंसू निकलते हैं तो मोरनी पीती है, और जिससे उनका गर्भ धारण हो जाता है। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। अच्छा, उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पाक है। अभी बदत है भाई, अभी बदत। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर। जब इस चीज पे लोगों ने क्वेश्चंस किए तो ये कहते हैं जी मैंने तो कहीं से सुना था और मैंने आगे बता दिया। तो अगर सुनी सुनाई बातें ही आप लोगों ने आगे बतानी है तो भाई 10 लाख रुपए किस चीज का चार्ज कर रहे हो तुम लोग? फिर तो मैं फ्री में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता हूँ ये चीजें। और कोरोना में ये बहुत चला था। और सुनी सुनाई बातों को अगर आप लाखों लोगों में बोलेंगी तो वो तो विश्वास करेंगे ही ना। जिस गद्दी पर ये बैठते हैं उसे व्यास गद्दी कहा जाता है, बहुत ही उच्चतम स्तर माना जाता है। व्यास पीठ की एक परंपरा है कि व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति संसार से विरक्त हो। विरक्त का यहाँ पर मतलब होता है संसारिक वस्तुओं से जुदा होने वाला। जुदा कहाँ है भाई, ये तो चिपकी पड़ी है। इनको आईफोन चाहिए, जी वैगन चाहिए, इनको गुच्ची के शॉर्ट्स चाहिए, भाई डियोर का पर्स चाहिए। ये कैसी मोह माया है? ऐसा तो एक भी गुण नहीं दिखता आप में। तो आपको तो लेटेस्ट आईफोन, क्राइम पेट्रोल, मेकअप, डियोर का बैग, जी वैगन, इनसे ही फुर्सत नहीं है आपको। तो देखिए भाई, अंबानी की शादी में जाना है तो शौक तो बंद करके भरोसा मत कर। ये अपने आप को सेलिब्रिटी भी कहती हैं। ये कहती हैं कि कथावाचक सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट हो चुका है बैक पे कि जो हमने पहले करना था कर लिया, अब हम थोड़ा सा ऊंची उड़ान भरें। भाई ऐसा तो नहीं कहीं अंबानी की वेडिंग में इसने अपने लिए भी कोई सेलिब्रिटी ढूंढ लिया हो? भाई बातों से तो लग रहा है अब तो ग्रस्त जीवन भी जीने के लिए एग्री हो गई हैं देवी जी। प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूंगी। बट आप तैयार का हो, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर का आपका खर्चा उठाने को तैयार होंगे।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अभी भी खर्चा उठाने के लिए आपको लड़का चाहिए? अरे जितने पैसे आप कमा चुकी हैं, आपकी 3-4 पुश्तें आराम से खा सकती हैं। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी हैं, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी अपनी ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कर भाई। लाल रुमाल में बाम और सफेद में आंसू, मेरा एक इनकी लेटेस्ट वीडियो और भी वायरल हुई है, जिसमें ये जी वैगन की कार से उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमने इस पे पूरी रिसर्च की थी। वी गॉट टू नो कि ये जो नंबर है ये गुड़गांव का है। द कंपनी नेम इज वर्ल्ड वाइड रिजॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये दिल्ली की है और ये 2 लोगों के नाम पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनका नाम है सुशीला गोयल और संस्कृति गोयल। तो आई डोंट थिंक कि ये गाड़ी जो है वो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी ही मिलते हैं एक और बम्बास्टिक वीडियो लेकर। और अगर आप मेरा मुखमंडल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उस पर डियोर का बैग मारो या फिर आईफोन, बस दब जाना चाहिए। एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। साथ ही साथ घंटा है, इसको दबाओ, जिससे आपको मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति। कमेंट करो आपका फेवरेट डायलॉग, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं। एंड आई विल सी यू गाइस सून। टेक इट इजी, पीस।